अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 58। टॉपिक है हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमंस का जो हार्ट है वो कैसा है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद लोकेशन, फिर उसकी प्रोटेक्शन और फिर डबल पंप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम इसका स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब करेंगे, और ये आपने स्ट्रक्चर खुद से एक बार जरूर बनाना है। इसलिए मैंने पहले डायग्राम नहीं बनाई ताकि मैं लेक्चर के दौरान बना लूं, आप इसको बनाना सीख लें आसान मेथड के जरिए। तो क्लास सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट की डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन हार्ट एक आर्गन है, पंपिंग आर्गन है, जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए जो हमारा ब्लड होता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिसीव करता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स को ही पंप करता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है, यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो जो करता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है, ह्यूमन हार्ट है। डेफिनेशन क्या करेंगे, द ह्यूमन हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ है, और ये मसल्स मोस्टली कार्डिक मसल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। द टर्म कार्डिक मींस रिलेटेड टू हार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो ब्लड हमारे पास हार्ट है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है। ह्यूमन हार्ट कार्डिक मसल से बना हुआ है। कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो द बल्क ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये आप एमसीक्यू में याद रखेंगे कि हार्ट जो है वो किस तरह, कौन सी टाइप के मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल। नेक्स्ट है जी लोकेशन। लोकेशन क्या है, हमारा जो हार्ट है वो हमारे लंग्स के दरमियान में है और ब्रेस्ट बोन के नीचे है, और हम कह सकते हैं थोरैक्स कैविटी के अंदर, यानी जो रिब केज है उसके अंदर जो खाली जगह है उसको थोरैक्स चेस्ट कैविटी कहते हैं या थोरैक्स कहते हैं, उसके अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट है। बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान में। इन द मिडल चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के बिल्कुल मिडल के अंदर प्रेजेंट है। अंडर ब्रेस्ट बोन, और ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे है। नेक्स्ट है जी पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पेरिकार्डियम कहते हैं, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बाहर से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। और दूसरा को है हमारे पास टर्म है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो हार्ट वाल्व्स हैं उनके दरमियान और पेरिकार्डियम, इनके दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है इसको रिड्यूस करने के लिए एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर। तो जी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज पेरिकार्डियम। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। And the pericardial fluid, what is pericardial fluid? The fluid which is present between heart wall and pericardium is called pericardial fluid. Function क्या है इसका? It reduces friction of walls and pericardium during contraction of the heart valve. यानी कि heart walls और pericardium के दरमियान में जो friction होती है during contraction of the heart muscle, तो उसकी को reduce करने के लिए हमारे पास क्या होता है, pericardial fluid होता है। क्लास अब हम सबसे पहले हार्ट की डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको लेबल करेंगे, और लेबल करने के बाद हम और उनको जो है चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और साथ ही डबल पंप क्या होता है इसको हम डील करेंगे। तो क्लास सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीख लें। आपने सबसे पहले जो है इस तरह सा एक स्ट्रक्चर बनाना है, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे करके ये आगे छोड़ के ऐसे बना लेना है, और उसके बाद फिर आपने यहां से स्टार्ट करना है।
इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये बना लेना है। उसके बाद फिर आपने यहां से स्टार्ट करना है, W बना लेना है यहां पर, और था यहां पर आपने 3 जो है वो ट्यूब्यूल शो कर देनी है। फिर यहां से आपने नीचे लेके जाना है इसको, इस तरह से आपने हार्ट ये बनाना है। ठीक है जी, फिर आप ये थोड़ा सा इसको जो है वो क्लोज करोगे, ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस तरफ से 3 ट्यूब्यूल बनानी है, 3 ट्यूब्यूल यहां से, एक बनी हुई है, 2 ट्यूब्यूल इस तरफ से और बनानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे की तरफ से 2 ट्यूब्यूल बनानी है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर जो है वो बाहर वाला स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का बन चुका है। अब हम इसका इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस वाली जगह के ऊपर स्टार्ट करना है। और इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने यहां से स्टार्ट करना है, ये बना लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर आपने एक वॉल बनाना है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने यहां से स्टार्ट करना है, यहां। ठीक है, और इसके बाद आखिरी जो है वो आपने चैम्बर बनाना है, सबसे मजबूत तीन चैम्बर जो है वो, और सबसे बड़ा। ठीक है जी, ये आपने 4 खाने बना लिए, 1 2 3 4, 4 चैम्बर्स। अब हम इनकी लेबलिंग करते हैं। क्लास, सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है। ये ऊपर वाले दोनों एट्रिया कहलाते हैं। मैं इसको, अब इसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियम। इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, उसके बाद ये वाला चैम्बर क्या कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये सबसे थिकेस्ट होता है, सबसे थिक यही है। मैं इसको मोटा, इसकी वॉल को थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इस तरह से आपने हार्ट जो है एक बार जरूर बनाना है, ताकि इसमें जो भी आपकी मिस्टेक है वो दूर हो जाए। और आपको हर पार्ट जो है वो डायग्राम से समझ आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने 4 जो है चैम्बर के नाम लिख लिए। अब हम ब्लड वेसल्स के नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर लेके आती है। और नीचे से जो ब्लड ऊपर ब्लड जाता है इसी के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा। और इसके अंदर भी कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, जब ये हमारे पास राइट एट्रियम है, उसके बाद ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है, इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। जब ब्लड पंप होता है तो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद ये जो आपको एक वाल्व नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व।
ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं, टिश्यूज आपको नजर होंगे, 1 2 3। उसके बाद यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक वाल्व है और इस ब्लड वेसल को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके जो बेसिक के अंदर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व, सेमिल्यूनर पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। उसके बाद फिर हमारे पास ट्यूब्यूल्स आ रही हैं। अच्छा, ये राइट, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी है और ये हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ये दो हैं जो लंग्स की तरफ लेके जाते हैं ब्लड। उसके बाद ये जो नीचे वाली ये दो हैं, ये ब्लड अंदर लेके जाते हैं, ये भी ब्लड, ये चारों जो है वो इसके अंदर जाकर ओपन होती हैं। इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व है इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स है मसल्स के। और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है जो सबसे थिकेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट है। और इसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा है? वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सॉरी, ये कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड, सी और गलती से लिखा गया। और यहां भी कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हमारे पास जो आपको ये नजर आ रही है इसको एओर्टा कहते हैं, एओर्टा। और ये हमारे पास है नीचे जो एओर्टा के ब्रांच जाती है, तो एओर्टा जो है इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है वो ब्लड लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, बर्ड्स, हार्ट ऑफ द बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स के अंदर जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 एट्रिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। ऊपर वाले जो एट्रिया होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उसके बाद जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं। एट्रिया की बात करें तो अपर 2 थिन वॉल चैम्बर्स कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, सिंगुलर एट्रियम। उसके बाद है जी वेंट्रिकल, द लोअर 2 थिक वॉल चैम्बर्स कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद जी लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रोंगेस्ट हमारा चैम्बर है हार्ट का। और ये क्योंकि एक तो ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये इसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है, पंप करना होता है, इसलिए भी ये जो है वो स्ट्रोंग है। और इसके साथ ही जो हम बाज़ औक़ात महसूस करते हैं जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड का है बॉडी, हालांकि ऐसा नहीं है। हार्ट जो है वो मिडिल चेस्ट कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मतलब जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, तो इसलिए हमें जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड के ऊपर महसूस होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये पॉइंट याद रखेंगे, लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट का कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। द हार्ट इज फेल्ट, महसूस होता है, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ लेफ्ट स्ट्रोंग एंड थिक चैम्बर ऑफ द हार्ट विच इज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है, इसलिए स्ट्रोंग और हार्डेस्ट है। उसके बाद ही डबल पंप। हार्ट जो है ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। कैसे जी? ये एक ही टाइम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी इसकी बात दूसरा पॉइंट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी पार्ट से ले रहा होता है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को दे रहा होता है, और सेम टाइम के अंदर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ये लंग से रिसीव कर रहा होता है और फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एक्ट एज डबल पंप। ठीक हो गया? तो पॉइंट याद रखिएगा, हार्ट वर्क एज डबल पंप। व्हाई? इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड with less oxygen, it's mean carbon dioxide blood from body parts and sent to the lungs. In the same time, received oxygenated blood from lungs and sent it into different parts of our body. So that's why we say that the heart of the human being act pump as double pump. Clear जी? उसके बाद है जी inside heart the oxygen and यानी oxygenated एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर केप्ट सेपरेटेड। जो हार्ट के अंदर ब्लड होता है ये सारा सेपरेट रहता है, क्योंकि अगर ब्लड मिक्स हो जाए तो इससे जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो क्लास यहां पर हमने आज सिर्फ इतना स्ट्रक्चर और डबल पंप तक रीड किया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सर्कुलेशन को डिटेल के साथ देखेंगे। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।